हेलो दोस्तों। आप यदि फूड बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसका नाम है फसाई, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि फूड रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं या फूड का भी जो भी वर्किंग होती है उसको चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, इसके लाइसेंस के बिना आप कोई भी ढाबा नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। यदि आप कोई रिटेल का शॉप भी खोलना चाहते हैं, लाइक फूड मीट बिजनेस का करना चाहते हैं, मीट की शॉप खोलना चाहते हैं, या फिर बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं, या फिर कोई जैसे कुछ छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या फिर फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको ये लाइसेंस लेना आवश्यक है। ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे, यही जानेंगे कि ये लाइसेंस हम कैसे लेते हैं, उसकी कितनी फीस होती है, कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, कितने टाइम के लिए हम वैलिडिटी ले सकते हैं इसकी। तो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड तक मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरीके से हम इसको लाइसेंस लेंगे और किस तरह से हम इसका सर्टिफिकेट निकालेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और ज्ञान बिल्डर में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा, इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और देखिए किस तरह से हम फसाई का सर्टिफिकेट लेते हैं और सीखते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको किसी को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद घर पे बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, एंड टू शुरू से एंड तक आप देखिएगा। आप समझ जाएंगे किस तरीके से आप फूड एंड फसाई का भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो जो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फसाई सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें इस साइट पे आना होगा, फोसकोस यानी कि fosscost.fasai.gov.in। इस साइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी ओपन करके डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। दोस्तों इसको हम पूरे समझ लेते हैं कि इस साइट पे क्या क्या डिटेल्स है हमें जो भरनी है और हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम इसके बारे में, फीस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि फ़ीस के हम कैसे इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी स्ट्रक्चर, हम इस पर क्लिक करना और फी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर ये 3 टाइप की होती हैं। जैसे कि एक होता है कि इक्विटी बिजनेस एंड ऑपरेटर, यानी कि 12 लाख जो भी इतने सारे हैं, जैसे जैसे गोलगप्पा स्टॉल हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हो गया, वेंडर स्नैक स्टॉल हो गया, टी स्टॉल हो गया, समोसा स्टॉल, ब्रेड पकौड़ा वगैरह सबके चीज़ों के लिए जो भी लगाना चाहिए था, टेम्परेरी या फिक्स स्टॉल होता है उसके लिए। और दूसरी कैटेगरी होती है इसके अंदर 12 लाख से आपका कम टर्नओवर होना चाहिए, तब जाकर उसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। उसमें हमें 100 रुपये का फीस लगता है पर ईयर, पर एनम, आपने देखा होगा पर एनम। ठीक है, इस तरीके से है। जैसे आप नीचे आ जाते, कोई डेयरी प्रोडक्ट होता है, जैसे मिल्क रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है जिसके लिए मिल्क प्रोसेसिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पैकिंग हो गया, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मिल्क रिलेटेड कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा, उसके अंदर इसमें आप कुछ चेंजेज हैं, देखते हैं, बताता हूँ आपको। जैसे मोर देन 50 लीटर, 50,000 लीटर पर डे आपकी कंज्यूमिंग होती है, मोर देन 25 मेट्रिक टन, तो उसमें आपको सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका फीस होती है 7500। उसके बाद हम आते हैं जिसमें होता है 10,001 लीटर, मतलब कि 10,000 से एक ऊपर हो गया और 50,000 लीटर तक होना चाहिए। उसके में आपका वो होता है रोजाना, तो उसमें स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें 3,000 5,000 तक का की फीस लगती है पर ईयर। उसके बाद आते हैं 501 से लेकर के 10,000 लीटर तक का आपका पर डे का खर्च है, पर डे आपका कंज्यूमिंग होती है, तो उसमें भी स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आता है 3,000 की फीस होती है दोस्तों। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग जैसे रिलेटेड है, सबका अलग अलग प्रोसेस है, सेंट्रल लाइसेंस है, मोर देन 2 मेट्रिक टन का आपके ऑयल प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल लाइक सरसों तेल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए आपको 75 मतलब 7500 रुपये फीस लगेगा, और 1 से 2 मेट्रिक टन पर डे का यूज होता है तो स्टेट लाइसेंस लगेगा जिसके अंदर 5,000 की फीस लगेगी। यदि बोलो 1 मेट्रिक टन से ज़्यादा होगा, यानी कि तो स्टेट लाइसेंस लगेगा 3,000 रुपये का दोस्तों। उसको यही टर्नओवर 12 लाख, अप टू 12 लाख होगा तो रजिस्ट्रेशन, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा और इसके अंदर 100 रुपये का आपकी फ़ीस लगेगी पर ईयर। उसके दोस्तों यहाँ पे आते हैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ मैं नीचे। दोस्तों, जैसे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स के अंदर जैसे आप ये देख रहे होंगे, कोई रिटेल की शॉप होगी, कोई बेकरी शॉप हो गया, कोई भी नॉर्मल शॉप होगी जो आप बेचते हो, जहाँ पे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, जैसे फिश हो गया, या मीट शॉप हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, सेलर स्वीट शॉप हो गया,
जैसे मिठाई की दुकान हो गई, स्नैक्स वाले हो गए, कन्फेक्शनरी हो गए, जो भी बेकरी शॉप वगैरह हो गए, वो सब चीज़ों के लिए रिटेलर्स होते हैं, उनके लिए भी फीस लगती है। उसके लिए मान लीजिए टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उसके लिए सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें भी 7500 रुपीज़ का आपको पर ईयर कॉस्ट लगेगा। उसके बाद 20 करोड़ तक होगा, यदि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ है पर एनम तो इसमें 2000 की फीस लगती है। और यदि आपका 12 लाख से अप टू 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर है फर्स्ट मतलब पर ईयर के लिए, तो उसमें रजिस्ट्रेशन लगता है सिर्फ 100 रुपये का। दोस्तों ये पर ईयर होता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि हर साल आपको रिन्यू कराना होगा, लेकिन आप 5 साल तक मैक्सिमम ले सकते हो। तो इकट्ठा यदि आपको बिजनेस अच्छा है जिसमें आप 5 साल तक आराम से ले चला सकते हो, तो 500 दे करके आप 500 तक के 5 साल तक के लिए ये सर्टिफिकेट ले सकते हो दोस्तों। अब आता है दोस्तों सर्टिफिकेट हमें लेना कैसे है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उस पर हम आते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हम इस पर आते हैं, इस पर आएंगे अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन, हमें इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई टू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों इस टाइप का एक पेज खुल के आ गया। इसके अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टेट में क्लिक करना है और ये हमारा है कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है, फूड सर्विसेज है, क्या है। तो हमने यहाँ पे अपने ट्रेडर पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम आगे ट्रेडर के यहाँ पे आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे, हमें रिटेलर्स हैं तो रिटेलर्स पे क्लिक किया। रिटेलर पे 3 कैटेगरी आती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होगा टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ तक है या फिर 12 लाख तक है। तो हमें 12 लाख पे अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 12 लाख पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया ट्रेड एंड रिटेल और रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, क्लिक टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस। ऑल बिजनेसेस पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है सबसे पहले नाम एंड कंपनी नाम। अपने खुद के नाम से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, या कोई कंपनी का नाम या कोई अपनी जो शॉप है उसका कोई नाम बना रहे हो तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेमो स्वीट शॉप। उसके बाद ये हमारे इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटर है, कि जो भी है आप वो डाल सकते हो। इंडिविजुअल मैंने कर दिया इसको। उसके बाद ये हमारा काइंड ऑफ बिजनेस में आ गया, ट्रेड एंड रिटेल जो है ये हमने पहले सिलेक्ट कर लिया था, तो इसको हमें उस पर ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है तो इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एड्रेस टू प्रेमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, मतलब आपका बिजनेस जहाँ पे लोकेट है उसका एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे भरना है। तो मैंने भर देता हूँ, मेरा दिल्ली स्टेट है, दिल्ली आ गया। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद सब डिवीज़न जो भी है आपका वो भर दीजिएगा। उसके बाद विलेज जो भी है वो भर दीजिएगा। उसका पिन कोड आपको यहाँ पे भरना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आता है लैंडमार्क, जो नियरेस्ट लैंडमार्क है वो आप भर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको जो ये ज़रूरत नहीं है, जो भी ये स्टार मार्क है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, वो हमें भरना ही भरना है, उसके बिना हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें इस पर पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद कॉन्फर्म आता है कि इज योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम, जो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो भी सेम है जो आपका ये प्रेमाइसेज एड्रेस है। यदि ये हाँ तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे भर दीजिएगा। मैं भी यस कर देता हूँ, सेम एड्रेस है। तो पहले मैंने कंप्लीटेड कर दिया, मैंने इसको कंप्लीट कर देता हूँ। और सेम एड्रेस पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये आ गया दोस्तों। उसके बाद आता है टेलीफोन नंबर, कोई मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे भर दीजिएगा। इसका कॉन्टैक्ट पर्सन नेम जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है कि ईयर यू वांट टू अप्लाई, कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि 5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 5 साल तक के लिए मैंने ये भी 1 साल के लिए करता हूँ, 2 या 3 साल के लिए भी आप कर सकते हो। तो मैंने फिर 1 ईयर के लिए किया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे, ये आता है द नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, किस कैटेगरी का आपके फूड स्टॉल वगैरह है। तो जैसे आपका कोई भी शॉप है, मान लीजिए मेरा बेकरी का है, कन्फेक्शनरी का है, जिसका भी आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। मैंने मान लीजिए मैंने बेकरी का कर दिया, बेकरी प्रोडक्ट्स।
उसके बाद आप कोई बेकरी के अलावा कुछ और भी काम करते हैं, उसके लिए आपको ऐड करना है कोई भी, जैसे एक बेकरी का ही काम तो नहीं होता, कभी कभी किसी को फूड डिलीवरी करने का भी काम हो सकता है, को फूड बना के रेडी टू ईट वाले जो फूड वगैरह होते हैं वो भी बना के भेजते हैं। तो वहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे रेडी टू ईट सर्वाइवर्स इस पर भी आप क्लिक करके आगे जैसे जैसे आपको जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप क्लिक करके आगे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कि फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल, यदि आपके पास ये है, जो FSM नंबर होता है, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, यदि आपके पास ये है तो आप ये डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसका अदर डिटेल में आते हैं, यहाँ पे आता है इन केस योर बिजनेस स्टार्टेड, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो वो वाला डेट डाल दिएगा, नहीं तो आज आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आज की डेट है वो आज की डेट आप डाल दीजिएगा। मान लीजिए आज की डेट है 25 तारीख 25/10/2022 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, वाटर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आपका जो वहाँ पे जो बिजनेस पे अपना वाटर सप्लाई यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो, पब्लिक का यूज कर रहे हो, प्राइवेट यूज कर रहे हो, अदर या नहीं। यदि मान लीजिए आप वहाँ पर वाटर सप्लाई है पब्लिकली यूज कर रहे हो तो पब्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर देनी, तो प्राइवेट पे मैंने प्राइवेट पे क्लिक कर दिया। क्या वेदर यू इलेक्ट्रिक पावर ऑफ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, यदि आपका कोई प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहा है तो कोई यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे। यदि मान लीजिए गैस आप काम कर रहे हो, गैस जैसे LPG गैस वगैरह पे काम कर रहे हो, उससे आपको खुद फूड पकड़ा है, उस पर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है तो नो पे क्लिक कर दिया। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उस पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो उस पर आपको यस पे क्लिक करना। मान लीजिए मेरा बेकरी है तो वो मशीन से बनता है तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। अरे नहीं तो कितने इलेक्ट्रिसिटी कितना हॉर्स पावर का वो आपको लिखना। अभी मैंने 9 पे क्लिक कर देता हूँ, उसको आगे बढ़ा लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आप पूरा फॉर्म अच्छे से जांच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप सेव करने एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का तो बैक नहीं होता है, तो एक बार मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल के आता है, साइन अप डिटेल है, ये हमें पहले भी भर सकते थे लेकिन अभी हमें इस पर आगे हमने भरा नहीं था तो ये हम पहले भर देते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसके लिए पहले हमें डिटेल जो जो है वो हम आपको बता देते हैं किस तरह से क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पे आपकी एक ईमेल आईडी चाहिए, इसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर चाहिए। ये बिलोंग्स टू, आप अपने लिए बना रहे हैं या फिर पेरेंट के लिए, किसी बंदे के लिए, कोई डॉटर ब्रदर सिस्टर किसी के लिए भी आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसके लिए क्लिक करना होगा। जैसे मैं खुद के लिए तो सेल पे मैंने क्लिक कर दिया। जो सेकेंडरी को मेल आईडी है आपकी वो भी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। फिर लॉगिन आईडी आपकी ये बन के आ गई, उसमें एक पासवर्ड आप अपने क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब जो इसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है दोस्तों, ये जो कैप्चा है यहाँ पे अपने क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे जाएंगे तो दोस्तों जो आप मोबाइल नंबर डाला होगा आपने, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला होगा उसका एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे जनरेट करना, वो डालना होगा, देन इस पर आपको सबमिट हो जाएगा। दोस्तों मैं फटाफट इसको डाल देता हूँ और फिर आपको आगे बढ़ के बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक वेरिफिकेशन कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने का दोस्तों ये हमारा लॉगिन का सारा बन गया, हमारी लॉगिन आईडी होगी, लॉगिन आईडी हमने ओके कर देना है, देन इसको नेक्स्ट करके अब यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना। डॉक्यूमेंट में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट फोटो, जो पैन कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको चाहिए होगी, तो मैं फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी प्रूफ में ले लेते हैं, पैन कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सेकेंडरी, कोई अदर आपका डॉक्यूमेंट है उसके लिए रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे मान ली हेल्थ NOC है या फिर कुछ ऐसा है, जैसे MCD से आपको कोई NOC मिला हुआ है वो डाल सकते हैं, या प्रूफ ऑफ प्रेमाइसेस यानी कि रेंट एग्रीमेंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे इसको अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इसमें, हमें इस पर क्लिक कर देना है IV डिक्लेयर डेट, ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद हमको ओके करके देन आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा वेट करना है, फिर नीचे आना है, नीचे आकर के आपको यहाँ पे आना है कि इसमें कितना अमाउंट, इसमें 100 रुपये का आपको अमाउंट दिख रहा होगा। 100 रुपये हमारी जो सर्टिफिकेट की फ़ी लगेगी।
अब इसको हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या पेयू वीज के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उससे पहले हम एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पूरा आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी डेट में है, क्या चीज़ है। कुछ गलत हो तो दोबारा से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हम इसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हम इस पर क्लिक करना है। यदि आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली इसको हम पे कर दीजिएगा दोस्तों। फिर पे पे क्लिक कर दीजिएगा। पे पे क्लिक करने के बाद एक आपको रिसिप्ट बन के आएगा। रिसिप्ट आप अपने से सेव करके रख लीजिएगा। सेव होने के बाद आपको ये जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे आया होगा उसके थ्रू आप एप्लीकेशन अपना जो सर्टिफिकेट है वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं आता है तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सभी मेल पे वो आ जाता है जो आपने मेल आईडी इस पर डाली थी। और मेल नहीं आता है तो आपको चेक करना बता देता हूँ किस तरह से हम चेक करते हैं। इसको बैक करता हूँ मैं कम्प्लीटली। फसाई पे जाते हैं दोबारा से। फसाई पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको जो मैं बताया था कि जहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आया था वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो कैप्चा वो डाल के सबमिट कर लीजिएगा। जब सबमिट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया होगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएगी। देन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेट किस तरीके से होता है। उस तरह से आपको फॉर्मेट फ़ोटो के साथ में लगी हुई आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम फूड एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है वो हम कैसे ले सकते हैं। ये फसाई का सर्टिफिकेट, फसाई का जो लाइसेंस है वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेना कंपलसरी होता है हर फूड बिजनेस के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।